यीशु की जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सब की सलामती हो। आप सबके घरानों की, आप सबके फैमिलीज की और आपके मोहल्ले की, आपके ख़ानदान की और मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। मेरा नाम बिशप फरहाद है और मैं थोड़ी महीने हुए हैं कि मैं मलेशिया से, थाईलैंड से और सिंगापुर के सफ़र से वापस आया हूँ मिशनरी खिदमत करके। अभी हम खुदावंद की पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं, तो प्लीज़ आप बैठें। आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे और यशाया नबी का सहीफा और उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी भाई या बहन जो है जिसके पास बाइबल है वो पढ़ने में मेरी रहनुमाई करे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे। वो उकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मादा ना होंगे। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे यशाया नबी का सहीफा और इसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत। यहाँ पर बहुत खूबसूरत वादा है जो खुदावंद ने तमाम कलीसियाओं से, तमाम दुनिया से किया। इस बात को आज हम एक दफा फिर जो है वो पढ़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले हम सब पढ़ेंगे। असरनो जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की माने बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ये क्या है? वादा है खुदा का हम सब से जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं। यशाया नबी को पुराने अहदनामे का एवेंजलिस्ट कहा जाता है। उसको पुराने अहदनामे का ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो उसका यशाया नबी को एक मुबश्शिर कहा गया है। और नबी हम तक उस बात को जो खुदा उससे रोया में बात करते हैं वो हमसे हम कलाम होते हैं, ताकि ये दुनिया आगाह हो जाए। और ये खुदा का वादा जो है वो उसने हमें कलम बंद करके दिया है इस बाइबल में। ये बाइबल जो है ये खुदा का कलाम है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं और ना ही ये तारीख की किताब है। ये खुदा का इल्हाम है जो हम तक पहुंचा है। और इसके लिए नबियों ने, रसूलों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं ताकि हम निजात का उस पैगाम को सीख सके। आज इस वादे पर हम गौर करेंगे कि खुदावंद हमसे क्या फरमाते हैं। खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे लोग जोर हासिल करेंगे। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे वो यीशु मसीह को ना देख सके। 4000 साल तक मुख्तलिफ नबियों के वसीले से पेशन गोइयां होती रही यीशु मसीह के लिए कि वो निजात दहिंदा आएगा और हम सबको, इस दुनिया को निजात देगा। यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत में यह वाज़ेह लिखा हुआ है। खुदा ने दुनिया से ऐसी
मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। असरे नो वो लोग फिर से जवान होंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो मांदा ना होंगे। वो बहुत सारे लोग जो हैं कमजोर हो गए, थक गए, बूढ़े हो गए, लेकिन खुदा उनका पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि वो दोबारा से जन्म लेंगे उकाबों की माने। खुदा ने हमें ये खुदा का कलाम जो है वो तशबीहों में, मार्फत में, इस्तारों में बयान किया गया है, क्योंकि ये मार्फत का कलाम है। अलूहियत, खुदा के पाक रूह की बात खुदा अपने लोगों के वसीले से आप तक पहुंचाता है, हम तक पहुंचाता है। खुदा ने हमें उकाबों से तशबीह दी है, कंपेयर किया है। उसने हमें चिकन से नहीं किया कि उसने हमें ये जो मुर्गियां होती हैं उनके साथ नहीं किया, क्योंकि वो हलाल करते हैं, उनको खा जाते हैं। उकाब वो है जो सबसे बुलंदी में उड़ता है, और इस बात को हम रूहानी लेवल से समझेंगे कि आपका रूहानी लेवल जो है वो बुलंदी पर होना चाहिए, और उकाब का जो विजन है वो भी बुलंदी पर होता है, और उसकी हाइट जो है सबसे बुलंद होती है, और उसकी ताकत भी सब परिंदों से ज्यादा होती है। इसलिए खुदा ने आप सबको अकाबों की मानद कहा है। अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं तो हमें जो है वो इस बात पे ज्यादा जोर देकर समझना चाहिए, दुआ करके कि खुदावंद तो हमें अपने पाक कलाम की उन भेदों को हम पर अय्या कर, अपने मुकाशफात को हम पर अय्या कर, ताकि हम निजात पाए और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। अगर हम हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहते हैं तो हमें खुदावंद में अपनी जिंदगी को दुआया बनाना पड़ेगा। कैसे भी हालात हो, कैसी भी जिंदगी हो, आप इस बात पर गौर करें कि ये जरूरी नहीं कि आपके पास रुपया पैसा है तो फिर ही आप बाबरकत है। आपके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो फिर ही आप जो है वो बाबरकत है। रसूलों के पास क्या था? रसूलों के पास क्या था? ईमान था, और ईमान के वसीले से आज देखें कि पूरी दुनिया में उन 12 शागिर्दों के वसीले से मसीहत का पैगाम पहुंचा, क्रिश्चियनिटी का, खुदा के पाक कलाम की खुशखबरी का पैगाम पहुंचा है। खुदा ने आपसे प्यार किया है, खुदा ने आपकी निजात के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा है। अगर वो आपसे प्यार करता है तो यीशु मसीह को आपके लिए उसने इस दुनिया में भेजा है। अगर वो आपसे प्यार ना करता, देखिए रसूल आ रहे थे, नबी आ रहे थे, लेकिन ये खुदा का मंसूबा था आपकी निजात के लिए, इस दुनिया की निजात के लिए, इंसानों की निजात के लिए। बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में समझते हैं कि शायद हमारी जो जिंदगी है वो ऐसे ही है, हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, डिले हो रहा है, हम दुआ करते हैं, हमें खुदा ने शायद भूल गया है, हम इतने रो रहे हैं, करला रहे हैं। ये मत सोचे आपकी दुआएं कौन की जा रही हैं। खुदा आपको भूला नहीं है, खुदा आपसे प्यार करता है। आप मेरे साथ एक हवाला निकालें और इस हवाले को पढ़ें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हम तो बूढ़े हो रहे हैं, हम कमजोर हो गए हैं। नहीं, आप ये मत सोचे, जो खुदा के लोग हैं खुदावंद उनको जोरावर करने की कुव्वत रखता है।
यहां पर हमने यशायाह नबी के सहीफा में पढ़ा कि उनको असरे नो वो जोर हासिल करेंगे। अब मेरे साथ एक और हवाले निकाले, हिजकिय्याह नबी का सहीफा और इसका 37वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम। आमीन आमीन। खुदावंद हिजकिय्याह नबी के वसीले से आज इस खूबसूरत वादे को हमें फिर से याद दिलाते हैं कि खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है, मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी। खुदा आपको जिंदा करने की कुदरत रखता है। अगर हम इसी बात की डेप्थ में जाएं, इसकी गहराई में जाएं, तो खुदा ने इंसान को बनाया और उसके अंदर अपना दम फूंका। खुदा ने इंसान को अपने हाथ से बनाया। इंसान जो है खुदा के हाथ की कारीगरी है। अगर खुदा आपसे प्यार करता है, उसने आपको प्यार से तराशा है। ये ना सोचे मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ये सब खुदा के हाथ की कारीगरी है। खुद हम सब जो हैं, इंसान जो हैं, खुदा की मखलूक है। और उसने हमें फिर से कहना चाहता हूं, देखिए जानवर भी जो है उनके अंदर भी दम है। दम को भी समझने की जरूरत है, इस रूह को समझने की जरूरत है। जानवर जो है वो क्या करते हैं, रोटी भी खा रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, सारा कुछ काम इस दुनिया उनसे काम ले रही है। लेकिन इंसान जो है वो जानवरों से अफजल है। खुदा ने इस इंसान को प्यार किया है। खुदा ने इंसान को अपनी छवि दी है, किसी और को नहीं। खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया है। हम इंसानों को अब इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि खुदावंद हिजकिय्याह नबी के सहीफा में यहां पर हमें यह कहते हैं कि उन हड्डियों को यूं फरमाता है। खुदा ने हिजकिय्याह नबी को उन हड्डियों पर नबूवत करने के लिए कहा था। सिर्फ क्या कहा था, उन हड्डियों पर नबूवत करने के लिए कहा था। लेकिन वो क्या हो गई, खुदा ने अपना दम उनके अंदर फूंका और वो जिंदा हो गई। लोग बीमारियों में मुख्तलिफ जकड़े हुए हैं, मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में जकड़े हुए हैं, बदरूहों में गिरफ्तार हैं और उनकी ही शहर में रहते हैं कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदावंद का उनसे वादा है कि वो बीमारों को चंगा करता है और लंगड़ों को चलाता है, अंधों को बीनाई देता है और जो मुर्दों को उठाने की कुदरत रखता है, हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है। लेकिन कौन लोग होंगे जो शिफा पाएंगे, जो कुव्वत पाएंगे, जो जोर पाएंगे? वो कौन लोग हैं? अब क्या हम वो हैं? हमें अपने अंदर तलाश करना चाहिए। क्या हम इस लायक हैं? क्या हम इस काबिल हैं? अगर हम इस लायक बनना चाहते हैं, इस काबिल बनना चाहते हैं कि खुदा हम में काम करे, हम वो लोग हों जिनको खुदा ने मुकद्दस कौम कहा है, हम वो लोग हों जिनको खुदा ने कहा है कि तुम मेरे रूहानी बेटे और बेटियां हो, तो समझने की क्या जरूरत है कि हम वो हैं, हम उसके रूहानी बेटे और बेटियां हैं इस दुनिया में। आज ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए, जो हम, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा, मैं नहीं कहता,
कि उस दिन बथेरे ऐसे होंगे जो मुंह से तो जो लोग कहेंगे ये लोग मुंह से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन दिल इनके मुझसे दूर है। क्योंकि लोग दुआ में बैठे होते हैं लेकिन उनके दिल और दिमाग कहीं और होते हैं। नफ्सियाती तौर पर उनको साइकोलॉजिकली देखते हैं तो वो दुआ, उनका जिस्म यहां पर है और उनका जिस्म चर्च में होता है, दुआया ग्रुप में होता है, लेकिन सोचे कहीं और होती हैं। क्योंकि इब्लीस जो है वो आपको दुआ भी करना नहीं देना चाहता। अपने आप को लायक बनाए उस चीज के कि खुदावन हमें जो है बहाल करने की कुदरत रखता है, जैसे वो हड्डियों में जान डाल देने की कुदरत रखता है। वो आपकी शादी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बेटा या ना बेटी होती है, उनकी शादी जो है वो ऐसी समझते हैं जैसे कि वो इन सूखी हड्डियों की तरह। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं वो ऐसी होती हैं कि उनमें जो है वो इतना काम नहीं हो रहा होता, तो वो ये समझते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री जो है वो इन खुश्क हड्डियों की तरह है, उनकी फैमिलीज ऐसी हैं। तो बात असल में समझने की ये है आज कि बहुत सारे ख्वाब हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के ख्वाब होते हैं, वो भी इन सूखी हड्डियों की तरह होती हैं। लेकिन खुदा उस वक्त आपकी जिंदगी में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके चर्च में, आपके खानदान में काम करेगा जब आपके अंदर ये ईमान होगा। ईमान कैसा? खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो तू पहाड़ को कहे तू अपनी जगह से हट जाएगा। खुदावन आपके ईमान, आपका ईमान जो है वो मजबूत। हम पास्टर साहिबान से कलाम सुनते हैं, चर्च से टीचर समझाते हैं, फादर साहिबान से, बिशप साहिबान से, और जो भी खुदा के लोग हैं उनसे हम खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन उस कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी में असर नहीं होता, क्योंकि हम सुन सुनकर क्या हो गए हैं? सुन्न हो गए हैं। हमारी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, हमारी जिंदगी में मौजज़ात नहीं हो रहे। लोगों की जिंदगियों में लोग जो हैं दुनिया की आइडियोलॉजीज पर, दुनिया की ऐशो इशरत पर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इब्लीस के पास सारी शान और शौकत है, क्योंकि उसने यीशु को भी आजमाया था। उसने यीशु मसीह को क्या कहा था? अगर तू झुक कर मुझे सिजदा करे तो मैं दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। तो शान शौकत किसके पास है? रुपया पैसा दौलतें किसके पास है? इब्लीस के पास बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे लोग जो हैं लालच में, धोखे में, फ्रॉड में आकर खुदा को छोड़कर अपनी सोचों को दुनिया की तरफ ले जाते हैं। खुदा से और खुदा के कलाम से दूर ले जाते हैं। जब आप खुदा के सच्चे बेटे और बेटियां बनेंगे, खुदावंद आपके खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं। वो ऐसे ही नहीं पकड़ लेता किसी को भी, वो ऐसे नहीं है उसको अपना बेटा बेटी बना लेता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमें चेक करता है, वो हमें टेस्ट करता है, वो नबियों को भी टेस्ट कर लेता है, वो रसूलों को भी टेस्ट कर लेता है। आपके बेटे, आपकी बेटियां जैसे कि ये जिस्म और गोश्त में अब बढ़ रहे हैं, तो आप इनके अंदर वो ऐसा ईमान पैदा करें, ऐसा मसीही ईमान कि हम गैर अक़वाम में कहीं में भी जाएं तो आप एक रोशन मिसाल बने, आप एक रोशन सितारे की मानद, आपका खानदान एक रोशन मिसाल बन सके। क्योंकि यीशु ने कहा है, मैंने नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो, मैं दुनिया का नूर हूं। तो जब हम नूर हैं तो हमें चमकना भी चाहिए। हमारी जिंदगियों से
हमारे बेटों की, हमारी बेटियों की जिंदगियों में भी वो रोशनी, वो मिसाल, वो ईमान नजर आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आए हम इसी तरह से जब रसूल भी थे वो भी थक गए थे परेशानियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से। आप मेरे साथ एक हवाला पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों का 4 बाब और उसकी 16वीं आयत। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल हो जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज नई होती जाती है। रोज बरोज हमें नया होना है, रोज बरोज हमें ईमान में तरक्की करनी है। इन मुसीबतों से जो कि ज़ाहरी हैं, हम बरूनी तौर पर शायद बहुत सारे लोग जो हैं बरूनी तौर पर बहुत स्ट्रांग नजर आते हैं, बड़े मजबूत नजर आते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत कमजोर होते हैं, क्योंकि हम जिस्म को तो खिला रहे होते हैं, जिस्म को तो चिकन भी खा रहे होते हैं, मटन भी खा रहे होते हैं, बीफ भी खा रहे होते हैं, ये सारी चीजें खा रहे होते हैं, सब्जियां भी, दालें भी, ये सारी जिस्म की चीजों के लिए हम पावरफुल हो रहे होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर रूह जो आपके अंदर खुदा ने फूकी है वो कमजोर है। क्यों? इसलिए कि हाँ जो है उस रूह को कमजोर किया हुआ है आपके बदन ने, आपने रूह को ज्यादा खिला दिया, जिस्म को ज्यादा खिला दिया और रूह को कमजोर कर दिया। और यहां पर खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम अपनी रूह को भी कुव्वत दें रूहानी खुराक के साथ। रूहानी खुराक क्या है? खुदा का जिंदा पाक कलाम। ये जिंदा पाक कलाम जो है ये रूह की खुराक है। ये बाइबल जो है आप इसको खाएं, आप इसके बातों पर च्यू करें। जैसे हम रोटी को चबाते हैं, जैसे हम रोटी को ऐसे चबाते हैं, उसी तरह हम पाक रूह को भी, पाक रूह की बातों को भी चबाएं, समझें, अपने दिल के समान डिसर्नमेंट करें खुदा के वादों पर, उसके मुकाशफत पर, उसकी रोया जो हमें उसने दी है उस पर। अगर हम सिर्फ दुनियावी बातों में रहेंगे तो हम और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि अंधेरा जो बहुत ज्यादा है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, अंधेरे ख्यालात हैं, अंधेरी सोचें हैं। लेकिन अगर आप कमरे में, कमरा अंधेरा हो, वहां पर लाइट बल्ब कितना सा होता है, छोटा सा, इतना छोटा सा बल्ब लगा दे तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। आपके वसीले से खुदावन चाहता है कि ये दुनिया रोशन हो। आपके वसीले से चाहता है कि लोग शिफा पाएं। खुदा चाहता है कि आपके वसीले से दुनिया में शिफायत जारी हो, दुनिया में बहाली आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुदा से, खुदा के कलाम से भटके हुए हैं, खो चुके हैं इस दुनिया की सोचों में, इस दुनिया की आइडियोलॉजीज में। हम जब दुनिया को फोकस करते हैं तो हम खुदा से पीछे हट जाते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया को और खुदा को दोनों को खुश नहीं कर सकते। अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं तो जैसे कि खुदा हमसे चाहता है कि हमें पहला दर्जा खुदा को देना चाहिए। सुबह उठते हुए, अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हुए पहला दर्जा खुदा को दें। हम फॉर एग्जाम्पल अगर खुदा का खादम भी आ गया तो उसको भी हमने सबसे आखिरी दर्जा दिया होता है। सबसे कमजोर और सबसे जड़ी माड़ी चीज होती है ना, वो खुदा दे खादम वास्ते। अच्छा चलो पादरी वास्ते दे दे,
सबसे पहले खुदा के ये नहीं मैं कह रहा कि आप जो है ना, यानी कि जिस्मानी तौर पर नहीं मैं कह रहा, मैं आपको रूहानी तौर पर कह रहा हूं, क्योंकि आपके नीयत पर डिपेंड करता है। आपकी जैसी नीयत होगी खुदावंद आपको वैसी ही बरकत देगा। अगर आपकी नीयत में फर्क है, जिस तरह से आप खुदा को रखते हैं खुदा भी आपको वैसा ही रखता है। अगर आपने खुदा को या खुदा के लोगों को दर्जा कम दिया हुआ है तो खुदा की नजर में आपका भी दर्जा उससे भी कम जाएगा। अगर आप खुदा को पहला दर्जा देते हैं, अव्वल दर्जा देते हैं, उसके लोगों को समझते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है, ये लोग तो खुदा के हैं, ये तो खुदा के खादिम हैं, अगर आप इनकी इज्जत करेंगे खुदावंद आपको इज्जत को बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपको आगाह कर रहे हैं, वो आपको इस रूहानी इल्म से मुनव्वर कर रहे हैं। अगर हम इस रूहानी इल्म से खाली हैं तो फिर क्या होता है, हम अपनी जिंदगी को अबलीस के हाथों में दे देते हैं, क्योंकि अबलीस जो है वो तो क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि वो तो गरजता धाड़ता हुआ फिरता है, गलियों में बाजारों में हर जगह पे धाड़ता फिरता है कि वो किसको फाड़ खाए। अगर आप अब अंदर से मजबूत नहीं है तो आपकी जिंदगी खाली हो जाएगी, आपकी लाइफ, आपके खानदान में आपको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्योंकि अबलीस जो है वो उसका काम ही डिस्ट्रैक्शन है। अबलीस वो आता किस लिए है, चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए और हमारे दिल और दिमाग का अमन सुकून छीनने के लिए। लोगों की जिंदगियों में इस वक्त पीस नहीं है, अमन नहीं है। किस लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना सरेंडर किया, कंप्लीटली तौर पर उन्होंने अपने आप को दुनिया में अपने आप को छोड़ दिया हुआ है। उनके पास रुपया भी होगा, उनके पास पैसा भी होगा, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी रूहानी जिंदगी वो अंदर से कमजोर है। उन्होंने अंदर को अपना अंदर में जो है ना उन दुनिया के सोचों को, दुनियावी ख्यालों को बिठा रखा है। अंदर उनका खाली नहीं है, खुदा के पाक रूह से उन्होंने अपने आप को अंदर जगह नहीं दी। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद में बढ़े, खुदा के पाक रूह में बढ़े और मजबूती अंदर से मजबूत हो जाए, तो फिर आप बाहर से कितने भी कमजोर हैं, लेकिन पौलुस रसूल खुद कहता है जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मजबूत। तो जब हमारी रूह जो है वो मजबूत होगी तो आप देखें कि खुदावंद आपको ज्यादा जोरावर बनाने की कुदरत रखता है। अकाब की मिसाल को हम इसलिए शेयर में करना चाहता हूं क्योंकि अकाब भी 40 साल की उम्र में, जब उसकी 40 साल उम्र हो जाती है तो उसकी जो चोंच होती है वो बिल्कुल जो है वो मुड़ जाती है, वो उसका शिकार खा नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके साथ वो खा नहीं सकता। उसके पांव जो हैं, जो उसके पंजे होते हैं, जो जिसके साथ वो शिकार करता है, वो भी इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके साथ वो कुछ भी पकड़ नहीं सकता। ना तो वो खा सकता है ना वो पकड़ सकता है, क्या करेगा वो? और उसके भारी जो पर हैं, इसके इतने भारी पर हो जाते हैं कि वो उनके साथ वो उड़ भी नहीं सकता। तो इस बात से हम ये समझते हैं कि वो अब करे तो करे क्या। इंसान तो ये तशबीह जो है इंसान के बिल्कुल गुनाहों से है, गुनाह की उन बदियों से है, दुनिया के उन ख्यालात से है कि वो जब इस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो तशबीहों में समझाया जाता है, मार्फत में है, तो इसलिए इंसान की रूहानी जिंदगी बिल्कुल डेड हो चुकी होती है। वो अपने आप को इतना भारी समझता है कि अब मैं चल भी नहीं सकता, अब मैं कहीं जा भी नहीं सकता, आ भी नहीं सकता। तो हमने आज के हवाले में क्या पढ़ा, यशायाह नबी का सहीफा उसका 40वां बाब और उसके 31वें आयत में कि वो आज सरे नो जोर हासिल करेंगे।
असर दो जोर, वो चलेंगे मांद ना होंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। खुदावंद आपके अंदर ऐसे अपनी पाक रूह की आग भर देगा। खुदावंद आपके अंदर अपने पाक रूह को नाज़िल करेगा। लेकिन ये उस वक्त है जब आप पाक रूह को अपने अंदर आने की इजाजत देंगे। अगर आप उसको दूर ही दूर रखते हैं, दुनियावी सोचों से, दुनियावी ख्यालात से अपने आप को भर लेते हैं, तो खुदावंद आपके अंदर काम नहीं कर सकता, आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में, नफ्सियाती बीमारियों में जकड़े हुए हैं, उनको बीमारियां नहीं छोड़ती। लेकिन आप जिसको मानते हैं वो दुनिया का शाफी है, वो दुनिया को, आप मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। आप जिंदा खुदा को मानते हैं। जब आप जिंदा खुदा को मानते हैं तो जो जिंदा जिंदगी देने वाला है वो आपके साथ रह रहे, तो आपके साथ बीमारियां कैसे आएंगी? बीमारियां तो आपके साथ टिक ही नहीं सकती। आपने बीमारियों को खुद जो है, इंसान जो है अगर खुद इजाजत देता है, अगर हम खुद इजाजत ना देंगे तो आप खुदावंद में कुव्वत पाते जाएंगे। कमजोर भी होंगे, इंसान है। खुदावंद के कलाम में लिखा है सबने गुनाह किया और सब खुदावंद के जलाल से महरूम है। हम इंसान हैं, गलतीकार हैं, नबियों से गलतियां सरसद हुई। पाक कलाम के मुताबिक खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, खुदावंद के पाक कलाम कह रहे हैं कि सबने गुनाह किया और सब खुदावंद के जलाल से महरूम है। लेकिन जब भी उनसे गलतियां हुई उन्होंने तौबा की, मुआफी मांगी और खुदावंद में फिर आगे से बढ़े, फिर नई जिंदगी में नई। खुदावंद के क्रिश्चियनिटी ऐसा मजहब है जो हमें नई पैदाइश की उम्मीद देता है, नए सिरे से पैदा होने की उम्मीद देता है। अगर हम नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को सच्चे दिल के साथ, जैसे खुदावंद का पाक कलाम कहता है, हमें सच्चे दिल के साथ, रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करनी है। फिर हम नए सिरे से पैदा होंगे। आइए मेरे साथ एक और हवाला पढ़ें, गलतियों उसका 6वां बाब और उसकी नामी है। खुदा के कलाम में लिखा है, हम नए काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा गलतियों उसका 6वां बाब और उसकी नामी आयत में, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। यहाँ पर लिखा है हम नेक काम जब हम कर रहे हैं, खुदावंद के पाक कलाम का उनको पैगाम दे रहे हैं, नेकी का पैगाम दे रहे हैं, खुशखबरी का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं बहुत खतरा है, बहुत डर लगता है, बहुत परेशानी है, रुपया पैसा नहीं है, खिदमत करने से तो घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते, रोटी भी नहीं हम खा सकते सही तरीके से, अब क्या होगा? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हिम्मत ना हारें, नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। खुदावंद आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है फील्ड रखता है, बहुत बड़ा आपके पास फसल, जहां पर जैसे लिखा है ना, फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खुदावंद को आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आप सबकी जरूरत है। अगर उसके मैदान में अगर मजदूरों की कमी ना होती तो खुदावंद के कलाम में ना लिखा होता, क्योंकि खुदावंद चाहता है कि उस वक्त तक दुनिया का आखिर ना होगा
जब तक वहां तक खुशखबरी का पैगाम, यीशु मसीह की रोशनी का पैगाम ना पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं अपने लालच के लिए दूसरे खादमीन का, दूसरों के चर्चेस का और उनके घरानों का इस्तेमाल करके उनको जाया कर देते हैं। ये क्या है? इब्लीस, शैतान, जो किसी दूसरे को देखना नहीं चाहता। लेकिन जो खुदा के अच्छे खादम हैं वो दूसरे खादमों से प्यार भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं और उनकी इज्जत भी बढ़ाते हैं, क्योंकि मजदूरों की कमी है। हम नहीं जानते कि खुदावंद उससे क्या काम लेना चाहता है, हम नहीं जानते कि उसकी कौन सी खिदमत है। हम अपने ज़हन से बना लेते हैं कि शायद ये इसकी खिदमत है, ये इसकी। भाई खुदावंद ने उसके लिए क्या रखा है हम नहीं जानते। ये सब कुछ हम बहुत, जब डिले हो जाती है हमारी बरकतें, हम समझते हैं डिले हो गया है, इसको कुछ नहीं मिलना, इसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सब कुछ खुदावंद के खजाने में स्टोर है। खुदावंद वक्त पर, यहां पर क्या लिखा है? वक्त पर वो काटेंगे। आपके लिए खुदावंद ने ये सारी बरकतें रखी हैं। खुदावंद ने क्योंकि आपको इख्तियार दिया है। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि तुम सांपों, बिच्छुओं और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब हो। खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया। अब इन बीमारियों पर, इन इब्लीसी रूहों पर, अगर आप इन इब्लीसी रूहों पर गालिब आना चाहते हैं तो अपने उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को समझें। अगर हम इस इख्तियार को समझ जाएंगे तो देखें, आप समझे इस बात को कि खुदावंद आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देगा। हम घबराए ना नेक काम करने से, हम परेशान ना हो कि ये हम तो नहीं कर सकते। आपको खुदा ने किस लिए ये खुदा का पाक कलाम दिया है, आपको इख्तियार किस लिए दिया है, आपको उसने चुनिंदा कौम कैसे बनाया है। आप कमजोरी कैसे हैं? आप कमजोर नहीं हैं। आप खुदा के चुनिंदा लोग हैं, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है। अगर आपको प्यार करता है तो आज इस नए साल में आप मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दिन को देखने की तमन्ना रखते थे, लेकिन आज वो हमारे इस दरमियान में मौजूद नहीं है। खुदावंद आपसे प्यार करता है, उसने आपको मौका दिया है कि आप उसके रोशन सितारे की मानद चमके। आप उस रोशन मिसाल कायम करें इस अंधेरी दुनिया को, अपने खानदान को। देखिए, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में से काम स्टार्ट करें। अपने घर में से अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की तरबियत पर, जब आप अपने घर से स्टार्ट करेंगे तो आपके एक बीज बो देंगे। हम बीज की मिसाल देखते हैं। अगर बीज जो है जो जमीन में बो दिया जाता है तो बीज के लिए वो मर जाता है। तो क्या वो मर जाता है? नहीं। अगर हमें तो वो नजर नहीं आ रहा, हम जमीन में उसको बो देते हैं, दफन हो जाता है वो बीज। लेकिन अगर हम उस बीज की मिसाल को गौर देखें, खुदावंद जो है वो डिफरेंट तरीके से उसी बीज पर काम कर रहा है। वो दोबारा से उगता है, बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो लोग, परिंदे उसके साए में क्या करते हैं? शकूनत करते हैं। ये बीज उसकी मिसाल है जो खुदा ने आपके अंदर लगाया है, जो आप दूसरों की अच्छाई, खुदा के पाक कलाम का अच्छाई का बीज, दुनिया की नेकी का बीज दुनिया की जिंदगी में बोएंगे, अपने घराने की, अपने खानदान के, अपने बच्चों की। कोई भी, हम इंसान, खुदा इंसान नहीं है, वो ना इंसानों की तरह सोचता है। आप मेरे साथ एक हवाला पढ़ ले, इब्रानियों उसका हिब्रू छठा बाब उसकी 10वीं, इब्रानियों
छठा बाब उसकी 10वीं Hebrews 6:10। इसीलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुम में उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। आमीन। आमीन। यहाँ पर बहुत खूबसूरत वादा है उन सब से, आपसे, मुझसे, पादरी साहब से, जितने भी लोग खुदा में हैं, जितने भी लोग मसीह में हैं। खुदा यहाँ पर बहुत ही वादे तौर पर लिखा है, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं। खुदा इंसान नहीं है तो जो इंसानों की तरह सेल्फिश होगा, खुदगर्ज होगा, अपनी जरूरतों के लिए सोचेगा, दूसरे का ख्याल नहीं करेगा, दूसरे का भी हक खा जाएगा, ये इंसान है। खुदा बेइंसाफ नहीं है, वो आपका इंसाफ करेगा जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वसीले से इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। मुकद्दसों की खिदमत। हम लोग इन बच्चों ना तो देखिए वो समझ सकते हैं ना, इन बच्चों पर टाइम स्पेंड करें, इन बच्चों को टाइम दें, इनको खुदा के कलाम की तालीम दें, इनको संडे स्कूल में, घर में, खानदान में, अच्छे वक्त में जब वो आपसे प्यार करते हैं इनको तालीम दें। सेंट्स की खिदमत करें। सेंट्स कौन है? जो लोग खुदा के नजदीक लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिशप जो है वो ज्यादा खुदा के करीब होता है, पास्टर जो है वो ज्यादा खुदा के करीब होता है, फादर जो है वो ज्यादा खुदा के करीब होता है। मेरा कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप खुदा की पहचान सकते हैं, क्योंकि खुदा का रूप किसी में भी आ सकता है। वो फादर में भी आ सकता है, वो बिशप में भी आ सकता है, वो पास्टर में भी आ सकता है, वो एवेंजलिस्ट में भी आ सकता है, वो एक आम इंसान में भी आ सकता है। सेंस की उस स्पिरिट को समझें, क्योंकि खुदा किसी में भी होकर आपको कलाम बता सकता है, आपको समझा सकता है। उस स्पिरिट को किसने समझना है? आपने। कि मुझसे खुदा कलाम हो रहा था, मैं तो भूल गया। अब इसको हम कैसे भूल जाते हैं? ऐसे ही जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उस दिन मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी ना पिलाया, मैं कैद में था तो तूने मेरी खबर ना ली। तो लोग क्या कहेंगे? अरे खुदावंद हमने ऐसे कब किया? हमने ऐसा कब किया? तो खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने छोटे से छोटे के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर पैदा किया है। अगर हम इस बात को, इस रूहानी मैसेज को, ये मैसेज को समझ सकते हैं तो आपकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। आपका रूहानी लेवल खुदा को पहचानने की सलाहियत रखेगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, आप एक इस चर्च की सुनकर बात को उधर करेंगे, उस चर्च की बात को सुनकर इधर करेंगे, इस डिनोमिनेशन की बात को कहेंगे ये ठीक है। डिनोमिनेशनल कलाम नहीं है ये खुदा का कलाम है, ये सबके लिए है, ये इल्हाम है। अगर हम खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं रूहानी तौर पर, तो खुदावंद आपको आज भी बदलने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम सब खड़े हों और दुआ करें कि खुदावंद हम सबको अपने पाक रूह में चलने की तौफीक दे और अपने पाक कलाम के वसीले से आज हमारी जिंदगी में कसरत के साथ काम करें और हम असरे नो अपनी जिंदगियों में जोर हासिल करें, ताकत हासिल करें और पाक रूह की उस बात को समझें कि खुदा हमसे क्या फरमाता है।